नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हुए दोपहर तक की 2 बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली खबर की, जहां मध्य प्रदेश में कार के पेड़ से टकराने के बाद आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया, आज सुबह 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक दुर्घटना के बाद कार में आग लगने से 4 लोगों की जलकर मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की मदद से आग को बुझाया गया। हरदा में बुधवार सुबह कार में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य थे। उनकी कार सुबह करीब 7 बजे टिमरनी थाना इलाके के पोखरनी गांव के पास बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद उसमें आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। जानकारी के अनुसार राकेश कुशवाहा टिमरनी में पेट्रोल पंप पर काम करता था। उसका छोटा भाई अखिलेश चारखेड़ा में फोटो स्टूडियो चलाता था। उन्हीं के गांव का रहने वाला आदर्श चौधरी भी फोटोग्राफी का काम करता था। आदर्श और अखिलेश फोटोग्राफी का काम करने के लिए सीहोर के दीप गांव गए थे। वहां से बुधवार सुबह लौटते समय इन लोगों ने राकेश और उसकी पत्नी शिवानी को साथ ले लिया था। राकेश की 6 माह पूर्व ही नसरुल्लागंज निवासी शिवानी से शादी हुई थी। टिमरनी थाना प्रभारी सुशील पटेल ने बताया कि चारों शव बुरी तरह से जल गए हैं। कार बरकला चारखेड़ा गांव निवासी अखिलेश पिता महेश कुशवाहा के नाम से रजिस्टर्ड है। इसमें अखिलेश कुशवाहा, राकेश पिता महेश कुशवाहा, शिवानी पति राकेश कुशवाहा और आदर्श पिता गोलू चौधरी सवार थे। राकेश और अखिलेश सगे भाई थे। सभी बरकला चारखेड़ा गांव के रहने वाले थे और उनकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच है। एसपी संजीव कुमार कंचन ने बताया कि जब तक लोग मौके पर पहुंचे, कार सवारों की मौत हो चुकी थी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए टिमरनी अस्पताल भेजा गया है। बात कर लेते हैं दोपहर तक की दूसरी बड़ी खबर की, जहां महाकाल लोक में सप्तऋषि की 6 प्रतिमाएं खंडित होने के मामले में ज्योतिष आचार्यों का विरोध सामने आने के बाद अब महाकालेश्वर मंदिर समिति ने नई प्रतिमाएं विराजमान करने का फैसला किया है। प्रतिमाओं को जल्द ही स्थापित किया जाएगा। महाकाल लोक में शिव स्तंभ के आसपास बनाई गई सप्तऋषि की प्रतिमाएं आंधी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन खंडित प्रतिमाओं को सुधारने का काम भी महाकालेश्वर मंदिर की पार्किंग के पीछे चल रहा है। पहले यह जानकारी सामने आई थी कि प्रतिमाओं का सुधार कार्य करवाने के बाद फिर से विराजमान करवाया जाएगा। इस पूरे मामले में ज्योतिष आचार्यों ने विरोध दर्ज किया था। पंडित अमर के मुताबिक सनातन धर्म में खंडित प्रतिमा को दोबारा विराजमान नहीं करवाना चाहिए। खंडित प्रतिमाओं का विसर्जन ही होता है। महाकाल लोक में सप्तऋषि की प्रतिमाएं अनुकूल ऊर्जा के लिए लगाई गई हैं। खंडित प्रतिमाएं नकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करती हैं, इसलिए सनातन धर्म में खंडित प्रतिमाओं का विसर्जन ही होता है। ज्योतिषाचार्य संजय व्यास के मुताबिक प्रतिमाएं अंदर से खोखली नहीं बल्कि ठोस होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार भगवान की प्रतिमा हमेशा ठोस रूप में विराजमान कराई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि खंडित प्रतिमाओं को नदी में विसर्जित करने के बाद विधि विधान के साथ नई प्रतिमा लगाई जानी चाहिए। वहीं महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि महाकाल लोक में आंधी की वजह से सप्तऋषि की ये प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त हो गई थी। इन प्रतिमाओं के स्थान पर नई प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि पत्थर या अन्य धातु की प्रतिमा बनने में काफी वक्त लगता है, इसलिए धीरे धीरे सभी प्रतिमाओं को ठोस पत्थर का बनाकर लगाया जाएगा। इसके अलावा 98 मूर्तियों की मजबूती का परीक्षण भी किया जा रहा है। वहीं मूर्तिकार सुंदर गुर्जर के मुताबिक आमतौर पर फाइबर की मूर्तियां 8 से 9 mm की बनाई जाती हैं, जबकि जो मूर्तियां महाकाल लोक में लगाई गई हैं उनकी मोटाई मानक पैमाने से कम है। इसके अलावा मूर्तियों के निर्माण के बाद उन पर 2-3 कोड प्राइमर किया जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि इन प्रतिमाओं पर सीधे रंग लगा दिया गया, इसकी वजह से भी मजबूती पर असर पड़ा। मूर्तियों का निर्माण करते समय अंदर लोहे का जाल बनाया जाता है। इसके बाद उसका अच्छी तरह से बेस बनाकर उसे खड़ा किया जाता है। इन प्रतिमाओं के अंदर लोहे का जाल भी नहीं है। इसके अलावा जहां पर इन्हें विराजमान कराया गया है वहां पर बेस भी नहीं बना था। मूर्तियों को बेस से 1 फीट ऊपर खड़ा किया गया था। जब आंधी चली तो हवा मूर्तियों के अंदर से बाहर नहीं निकल पाई और मूर्तियां गिर गईं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी खंडित प्रतिमाओं को रिपेयर के बाद महाकाल लोक में विराजमान कराने का विरोध किया था।